अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सीटी का पेपर है, इसके पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन के साथ आपके साथ ये पेपर जो मैथ का सिर्फ टेक ऑप्शन नहीं बताएंगे बल्कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड करेंगे इसको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का, इंपॉर्टेंट वीडियोस का, एजुकेशन न्यूज़ का लेटेस्ट जो भी अपडेट हो, एजुकेशन ईटा एफटीएस पब्लिक सर्विस का कमीशन के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट हो तो यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इफ x इक्वल टू 3 is one solution to the questions x square plus rx minus 20 equal to 4, then r is equal to dash। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास इसका, तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस 20 इक्वल टू 4 है, तो x अगर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 3 है, तो पुट x इक्वल टू 3 अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 पुट कर लें तो 3 का स्क्वायर प्लस आर इंटू 2 माइनस 20 इक्वल टू 4 ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और r इंटू 3 r हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 4। अगर 20 से अगर आप 9 को माइनस कर ले तो 11 रह जाएगा, तो 3r माइनस 11 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये तरतीब से 3r को पहले कर लें, 9 को बाद में कर लें। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अब माइनस 11 है, माइनस 11 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस 11 हो जाएगा, तो 4 प्लस 11 15 हो जाएगा। तो अगर आप 3r इक्वल टू 15 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, दोनों तरफ आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास r इक्वल टू 5 और इस तरह डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है आने वाले टेस्ट के लिए, पीएसटी, सीटी, एसएसटी और जो डीएमपीटी में जो मैथ पोर्शन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिड्यूस्ड द प्राइस टू RS 100। तो इसका भी सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से होगा, इफ अ प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी लेट अगर हम ओरिजिनल प्राइस हमारे पास ना हो तो उसको हम लेट कर लेते हैं और हमारे पास x है। इफ अ प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20% तो इसका मतलब होगा देन वी विल पे 80%, हम 80% पे करेंगे ऑफ द ओरिजिनल प्राइस का। तो वी कैन राइट 80% ऑफ x, इस x का 80% हमारे पास इक्वल टू OR है 100, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 100। x को अकेले छोड़ जाएं तो ये दूसरी तरफ जाकर इस तरीके से यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 100 है, दूसरी तरफ 100 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। तो 20 के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 20 4 जार हमारे पास 80 हो जाएगा और 25 जार 100 हो जाएगा। फिर 4 1 जार 4 और 4 25 जार 100, तो 25 को 5 से ज़रब देंगे तो 125 और इस तरह सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 28 है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का जो है हमारे पास जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है। तो इसमें हमारे पास 28 में जो करेक्ट आंसर बनता है वो है यानी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ये बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ग्लास का जो है 1.3, 1.5, 2.42 और 1.44, तो ये बनेगा आपके पास। इसकी कैलकुलेशन अगर आप कर ले 1.5, बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेज, टू हैव योर हैंड्स फुल एक्सप्रेस डैश टू बी अ साइनर, टू हैव टू मेनी थिंग्स टू डू, टू हैव plenty of will, something related to fighting, to have many things to do,
ये हमारे पास इसमें 30 में बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पार्टीशन डैश ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स केम टू पाकिस्तान 100,000 मिलियन और बिलियन, लाखों में लोग थे तो इसलिए हमारे पास ये मिलियन जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम डैश योर वॉच आप बाय ऑन इनटू। तो 32 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर वॉच, आपके घड़ी का क्या नाम है। ए ऑप्शन हमारे पास ऑफ योर वॉच, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट, द अंडरलाइन expression means however hard I may try because of my life, for the sake of my life, during my life। तो but for my life का मतलब है for the sake of my life, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मुख्तलिफ जगहों पर इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पेश किया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी सोल्यूशन इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मॉड ऑफ -12 हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, -12 +12 और +-12 और 0 जो है ना बताया गया है, तो इसका ऑप्शन ये कहते हैं कि +-12, लेकिन ऐसा नहीं है। सोल्यूशन में जाकर इसका बाकायदा आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो 34 जो क्वेश्चन है इसका -12 का जो मॉड है, अगर प्लस का मॉड हम ले लेते हैं वो प्लस के इक्वल होगा, और नेगेटिव का मॉड अगर लेते हैं वो भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमारे पास +b जो है +12 जो है ये करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ 8x - 3y = 24 एंड y = 0 देन x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3, 4, 5 और 6। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास इस तरीके से होगा, इफ 8x - 3y = 24 एंड y = 0 देन x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अगर यहाँ पर y की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, फॉर y = 0, 8x - 3 × 0 = 4, तो ये एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 = 0 हो जाएगा, 8x रह जाएगा। 8x = 24 डिवाइडिंग बाई 8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर 8 पर तकसीम करेंगे 8 इधर हो जाएगा, x रह जाएगा, और 8 ये 24, 8 3 24, ये 3 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, और जो आंसर करेक्ट हमारे पास आ रहे हैं 3। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, यानी इफ द सम ऑफ 3, 7 एंड x इज 18 देन द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 7 एंड x इज 6, 7, 8 और 10 हमारे पास कौन सा करेक्ट आएगा। तो चलो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्रिकी कर दिया। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। एज यानी सम ऑफ 3, 7 और x हमारे पास 18 आ रहा है, तो 7 + 3 हो जाएगा 10 + x = 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 - 10 = 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम इसका अरिथमेटिक मीन देखते हैं, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 3, 7 और x हमारे पास होगा, तो कोई से 3 नंबर हो तो 3 नंबर को आप प्लस कर लें, डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं उस पर डिवाइड कर लें, ये इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो 3 + 7, x की वैल्यू आई है 8, तो ये अगर 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 आ जाएगा। 18/3 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ये इसका अरिथमेटिक मीन आ रहा है इस गिवन नंबर्स का। तो ये ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 37 है, 37 में हमारे पास द कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर H2O इज डैश, HOH, OH, H3O और H। तो एक होता है कंजुगेट एसिड और एक होता है कंजुगेट बेस। तो इसको अगर आप एसिड O चेक करना चाहें तो H2O में एक H आप ऐड कर लें, और अगर बेस
देखना चाहते हैं तो H को माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें अगर H2O में H को आप ऐड करेंगे, एसिड आपके लिए आप करेंगे तो ये H3O आपके पास आएगा। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल टू, n है 2n है 2n पावर 2 है और n स्क्वायर है। तो अगर आपको दूसरे या तीसरे मदार में शेल में इलेक्ट्रॉनों की इसकी तादाद पूछी जाए तो बाकायदा इस फार्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 38 का जो सोल्यूशन है 2n पावर 2, अगर इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं 2n पावर 2, तो अगर फर्स्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है ना वो करना चाहते हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने हैं इसमें, तो n इक्वल टू 1 हम लेंगे। तो 1 की जगह अगर n की जगह 1 पुट कर लें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 2 है। अगर दूसरे में निकालना चाहते हैं तो पावर n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 पावर 2 हो जाएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, दूसरे में 8 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे के लिए अगर तीसरे शेल के लिए निकालना चाहते हैं तो फिर भी जनरल जो फार्मूला है वो यही है, 2n पावर 2 है। तो n इक्वल टू 3 आप 2 इंटू तीसरे शेल में कर रहे हैं तो 3 पावर 2 आ जाएगा। 3 3 जार 9 होता है, 2 9 जार 18। तो तीसरे शेल में आपके पास 18 जो है वो ये तादाद है, इस पर ये कंप्लीट होता है। तो यही फार्मूला अगर आगे आप 4 शेल में इस तरह +1 आप करते जाएं तो इसी तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो करते रहेंगे। इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन था 2n पावर 2 ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, ये कौन है हमारे पास 39 में। तो अगले पेज पर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस पेज पर क्वेश्चंस मौजूद हैं कि ये हमारे पास क्या है, सुकरात है, प्लेटो है और एरिस्टोटल है और जॉन लॉक है। तो इसमें हमारे पास एरिस्टोटल सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव हायर बर्थ रेट है, डेथ रेट है और पॉल्यूशन है और पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन जो है ना ये इसमें हमारे पास ये बर्थ रेट आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारे पास ये ज्यादा है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। सिनेमैटिक टीचिंग मॉडल है और बेसिक टीचिंग मॉडल है, इंडक्टिव मॉडल है और सोशल स्टिमुलेशन है। तो ये हमारे पास इंडक्टिव मॉडल है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। सॉरी ये इसका जो क्वेश्चन हमने किया है, अच्छा ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है 42। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टाउन्स अरेबिया वाज मेनली क्या है, ग्रीनलैंड है, डिजर्ट लैंड है, आइलैंड है और ओशन है। तो ये हमारे पास डिजर्ट लैंड है, 42 में सहरा है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, हेटर ऑफ नॉलेज इन लर्निंग सेलेक्ट द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द स्टेटमेंट। मोनोलॉजिस्ट है और मेसोजेनिस्ट है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है मोनोलॉजिस्ट, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है। इंटेंसिटी मीन, इंटेंसिटी मतलब शिद्दत को कहते हैं। तो टू डिक्रीज है, टू प्रोसेस है, टू इंक्रीज है, टू डिलीवर है। तो ये हमारे पास जो है टू इंक्रीज, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्नो कवर्ड द हाउसेज, चूज द करेक्ट वॉइस। द हाउसेज आर कवर्ड बाय स्नो, द हाउसेज वर कवर्ड विद स्नो, द हाउसेज हैड कवर्ड बाय स्नो, द हाउसेज आर कवर्ड विद स्नो। तो 45 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है द हाउसेज वर कवर्ड विद स्नो, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन पे आप प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।